बंदर मामा नाम का एक बंदर अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। उस गांव के 99 लोग बंदर मामा के पास ही खाने के लिए जाते हैं। बचे हुए 1% लोग बिल्लू बेल का ढाबे पर जाते हैं, वो भी उसके ऐसे ऑफर की वजह से। हम सच बता रहा है बिल्लू भैया, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। आपके डब्बा पर सिर्फ इसीलिए आते हैं कि आप बंदर मामा से 10 रुपए ज्यादा तो लेते हो, लेकिन खाना पेट भर देते हो। स्वाद की बात करें तो मैं भूखा मरा पसंद करूंगा, लेकिन आपके डब्बे पर नहीं आऊंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये गांव हमारा है, हम गायों और बैलों का है, और तुम लोग उस दूसरी प्रजाति वाले की तारीफ कर रहे हो। बिल्लू बेल अपने पकवान में सभी सस्ते सामान इस्तेमाल करता है और सड़ने के लिए तैयार सब्जियां खरीद कर पकाता है। इसीलिए उसका ढाबे पर आने वाले हर लोग यही बात कहते हैं, उससे बंदर मामा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, वो कमाता है तो पूरी ईमानदारी से। आपके ढाबे की रोटी और आलू की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है बंदर मामा, मैं तो इसे साल भर खा सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें और क्या चाहिए, इतने अच्छे ग्राहक हैं, यही काफी है हमारे लिए तो। बंदर अपने ढाबे में खुद से उगाई हुई ताज़ी सब्जियां और खुद के हाथों से चक्की पर पीसा हुआ आटा इस्तेमाल करके ढाबे के पकवान बनाता है। इसीलिए उसके हाथ की बनी रोटी हो या पराठे हो या फिर कोई भी करी इतनी स्वादिष्ट होती है कि लोग खुद को खाने से रोक नहीं पाते हैं। लेकिन बिल्लू बेल इतनी सी बात को समझ नहीं पाता है। नहीं निम्मो, वो अपने खाने में कुछ तो जरूर मिलाता है, वरना अच्छा खाना तो हम अपने लिए भी बनाते हैं, वो इतना स्वादिष्ट क्यों नहीं होता है? गड़बड़ तो जरूर है। आपको समझाना मेरे पास की बात नहीं है, इतना ही विश्वास है तो जाकर देख कर आओ। क्या करता है वो बंदर मामा, वो क्या मिलाता है वो अपने खाने में, तभी समझ में आएगा आपको। बेचारा बिल्लू बेल बंदर मामा के घर जाता है, वो क्या करता है ये देखने के लिए, और जो देखता है उसका गलत इस्तेमाल करता है। इस टिफिन को संभाल कर रखना, ये किसी को भी हाथों में नहीं लगाना चाहिए, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। चिंता मत कीजिए आप, मैं इसे संभाल कर ही रखूंगी, वैसे भी ये कल सुबह होते गायब हो जाएगा। ऐसे बंदर मामा की पत्नी उस टिफिन बॉक्स को संभाल कर रखती है। बिल्लू बेल समझाता है कि उस टिफिन में वही चीज है जो बंदर मामा अपने ढाबे के खाने में इस्तेमाल करता है। अब देखना, कल से मेरे डब्बे पर कैसे भीड़ लगेगी और इस दूसरी प्रजाति के बंदर को हमारे गांव से भगा देगी। ऐसे कहते हुए बिल्लू बेल वो टिफिन बॉक्स चुरा लेता है और अगले दिन अपने खाने में डालकर बनाता है। आ जाओ, आज मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मेरे डब्बे में भी स्वादिष्ट खाना है। ऐसे कहकर अपने ढाबे के सामने पुकारने पर लोग एक बार चख कर देखने के लिए आते हैं और अपना मुंह खराब करके बिल्लू बेल को बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बात वहीं पर खत्म नहीं होती है। सब लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो वही किया है जो बंदर मामा करता है, एक बार चेक करके देखता हूँ। ऐसे कहकर चख कर देखा तो वो इतना कड़वा था कि सारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया था और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे लगातार पसीना आने लगते हैं। ये हाल उन सभी लोगों का था जो बिल्लू बेल का ढाबे पर खाने के लिए आते थे। ये क्या हो रहा है आपके साथ? क्या था उस टिफिन बॉक्स में? सच बताओ, वरना सारा गांव हमें मार मार कर इस गांव से भगा देगा। बिल्लू बेल अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद निम्मो गाय सीधे बंदर मामा के पास जाती है। मैं अपने पति की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। कोई बात नहीं भाभी जी, आपने यहाँ पर आकर समझदारी वाला काम किया है। हमें गलती से गलत दवाई मिली थी,
वही संभाल कर रख रहे थे। चलो उन बीमार लोगों का इलाज करते हैं, बात और बिगड़ने से पहले। ऐसे कहते हुए बंदर मामा निम्मो गाय के साथ जाकर सबकी मदद करता है और उनकी तरफ से माफी भी मांगता है। वो देखकर बिल्लू बैल को शर्म आती है और वो भी बंदर मामा से माफी मांगकर ईमानदारी से अपना ढाबा चलाने के लिए